तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं, इससे संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो हमारी क्लास फुल्ली डेडिकेटेड है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास को कंप्लीट देखिए। आपका जो भी एग्ज़ाम्स आगे लगा हुआ है तो उस एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास जो है काफ़ी बेनिफिट देगी। ठीक है, तो गाइस क्लास अगर आपको पसंद आती है क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी मानव में जो पाचन तंत्र की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो देखिए, जो मानव में पाचन तंत्र की शुरुआत है वो हमारे मुख से शुरू हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम इस क्लास में रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन को चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी जब भोजन चबाया जाता है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। अपशोषण कहते हैं, निगलना कहते हैं, यांत्रिक पाचन कहते हैं या पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो देखिए, जब भोजन को चबाया जाता है तो चबाने की इस क्रिया को हम यांत्रिक पाचन कहते हैं, क्योंकि हम यांत्रिक तरीके से उसका पाचन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, लार यानी जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, लार में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। 3 में एक है हमारा एमाइलेज। ठीक है, तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रसिका जिसे हम ईसोफेजस बोलते हैं, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए, जो ग्रसिका होती है इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय भाग कौन सा होता है। तो पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय भाग आपको बताना है कि कौन सा होता है। क्या छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है या आमाशय होता है या मुख होता है। तो पाचन तंत्र में सबसे अम्लीय भाग जो होता है वो हमारी आमाशय होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में आपको बता दें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हम अपनी क्लास को फास्ट टू फास्ट रखते हैं क्योंकि हम लगभग 100 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन किसका पाचन करता है। तो जो पेप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है। तो देखिए, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। तो देखिए, जो सबसे अधिक पाचन जो होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन कौन बनाता है, यानी जो इंसुलिन है वो कहाँ बनता है। तो देखिए, जो इंसुलिन होता है वो अग्नाशय में बनता है, यानी पैनक्रियाज में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो देखिए, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 6 मीटर के लगभग होती है। ऑप्शन नंबर बी। वसा के पाचन में कौन मदद करता है। तो देखिए, जो वसा का पाचन होता है इसमें जो है हमारा पित्त रस जो है वो सबसे अधिक मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ बनता है, यानी जो पित्त रस है ये कहाँ बनता है। तो पित्त रस जो होता है हमारा, ये हमारा कहाँ बनता है। तो ये हमारा यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त जो है कहाँ संग्रहित होता है, यानी कि पित्त रस जो है वो स्टोर कहाँ होता है। तो पित्त रस जो है वो कहाँ स्टोर होता है। तो पित्त रस जो होता है हमारा वो पित्ताशय में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पेट का रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो पेट का जो रस होता है वो किसके पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है स्टार्च, डी है विटामिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। पेट का रस जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, मतलब अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है या अम्लीय होता है या उदासीन होता है।
तो आपको बता दें अग्नाशय रस का जो पैनक्रियाज जूस होता है इसका जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो पानी का अवशोषण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अपच जिसे हम इंडिजेशन बोलते हैं किस कारण से होता है, यानी कि जो अपच है वो किस कारण से होता है? तो देखिए जब हम अधिक भोजन खा लेते हैं या कम पानी पीते हैं या तनाव शरीर में होता है तब हमारा जो है अपच हो जाता है, यानी कि खाना जो है पच नहीं पाता है पूरी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो पेट का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो बॉडी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? तो विटामिन B12 का जो अवशोषण होता है वो इलियम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाचन एंजाइम सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? तो देखिए जो पाचन एंजाइम्स हैं वो सबसे अधिक जो हैं अग्नाशय में बनते हैं, यानी पैनक्रियाज में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है एंट्रोकिनेज किससे सक्रिय करता है? तो एंट्रोकिनेज जो होता है वो हमारा ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो स्टार्च का जो पाचन है वो हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दूध का पाचन मुख्यतः किससे होता है? तो देखिए दूध का जो पाचन है वो मुख्य रूप से रेनिन से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर, ठीक है, लीवर होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? लीवर, यानी जिसे हम यकृत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीनो अम्ल किसके अपघटन से बनते हैं? तो देखिए जो अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे प्रोटीन के अपघटन से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी। लाइपेज क्या पचाता है? तो आपको बताना है कि लाइपेज जो है क्या पचाता है। तो लाइपेज जो होता है हमारा ये बसा को पचाता है, यानी लाइपेज भी किसको पचाता है? बसा को पचाता है। और बसा को पित्त रस भी पचाता है, ठीक है, पित्त रस भी किसको पचाता है? तो लाइपेज को पचाता है। और लाइपेज भी किसको पचाता है? बसा को पचाता है। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूडेनम कहाँ स्थित होता है? तो ड्यूडेनम जो होता है ये हमारा छोटी आंत का आरंभिक भाग होता है, ठीक है, ड्यूडेनम क्या होता है? तो छोटी आंत का आरंभिक भाग जो होता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अप रेगुलेशन किसे कहते हैं? तो देखिए जो कोशिका में रिसेप्टर बढ़ जाता है, जब कोशिका में रिसेप्टर बढ़ जाता है तब उसे हम अप रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कैल्शियम का अवशोषण किस विटामिन से होता है? तो कैल्शियम का जो अवशोषण है वो हमारा विटामिन डी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो देखिए सबसे जो लंबा अंग होता है इसमें वो यकृत होता है, लीवर होता है, सॉरी जो सबसे लंबा अंग जो होता है अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो छोटी आंत होती है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 6 मीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अंतिम अवशोषण किस रूप में होता है? तो प्रोटीन का जो अंतिम अवशोषण होता है वो हमारा लगभग अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस्टोल्टिक गति कहाँ होती है? जो पेरिस्टोल्टिक गति होती है ये कहाँ पर होती है? तो देखिए पेरिस्टोल्टिक गति जो होती है वो हमारी पेट में, आंत में और गृह्यका इन सभी में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना भी होता है, एंजाइम्स को सक्रिय करना भी होता है और जीवाणुओं को मारना भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पित्त रस का रंग किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन में जब विघटन होता है तब हमारा पित्त रस का रंग डिसाइड होता है, ठीक है, और पित्त रस का जो रंग होता है वो लगभग लाल भूरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 अम्ल पित्त का कारण क्या है? तो जब यानी कि जो पित्त रस है ये अम्लीय होता है, इसका क्या कारण होता है? तो देखिए जब पित्त रस में जब अधिक क्या कहते हैं उससे हाइड्रोक्लोरिक की अधिकता हो जाती है तब क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन सक्रिय रूप से है, तो पेप्सिन सक्रिय रूप पेप्सिन का जो सक्रिय रूप होता है वो क्या होता है? तो पेप्सिन का जो सक्रिय रूप होता है वो पेप्सिनोजेन होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पेट में कौन सा विटामिन शोषित नहीं होता है? तो पेट में कौन सा विटामिन शोषित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। पेट में कौन सा विटामिन शोषित नहीं होता है? तो इनमें से कोई नहीं शोषित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोविली कहाँ स्थित होते हैं? तो माइक्रो जो विली होते हैं वो हमारे छोटी आंत में स्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि फैटी एसिड का अवशोषण कहाँ होता है। तो फैटी एसिड का जो अवशोषण है वो हमारा कहाँ पर होता है। तो फैटी एसिड का जो अवशोषण है वो हमारा जेजुनम में होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है काइम क्या है। तो काइम क्या है। तो काइम जो होता है वो पेट में जो आंशिक पचा हुआ भोजन रह जाता है उसे हम काइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काइल क्या होता है। तो काइल जो होता है वो जो काइल है वो कहाँ बनता है। जो काइल है वो कहाँ बनता है। तो काइल जो होता है वो हमारा छोटी आंत में बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो सिक्रेटिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कि अग्नाशय से रस बनवाना ही सिक्रेटिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्टोकाइनिन का कार्य क्या होता है। तो कोलेस्टोकाइनिन का मुख्य कार्य होता है कि पित्ताशय को सिकोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि रूमिनेंट प्राणी किसके पाचन के लिए विशेष होते हैं। तो रूमिनेंट प्राणी किसके पाचन के लिए विशेष होते हैं। तो रूमिनेंट प्राणी जो होते हैं वो सेलुलोज के पाचन के लिए विशेष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में सेलुलोज पचता क्यों नहीं है। तो मानव में सेलुलोज इसलिए नहीं पचता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी होती है, या एंजाइम्स की कमी होती है, पानी की कमी होती है, या पित्त की कमी होती है। तो देखिए मानव में जो सेलुलोज है वो इसलिए नहीं पचता है क्योंकि उसमें एंजाइम्स की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाचन में कौन सहायक नहीं है। तो देखिए जो पित्ताशय होता है ये पाचन में सहायता नहीं करता है, ये केवल पित्ताशय को स्टोर करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत की दीवार में क्या पाया जाता है। तो छोटी आंत की जो दीवार होती है इसमें विलाई पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पित्त किस प्रकार का रस है। तो पित्त जो होता है वो किस प्रकार का रस होता है। तो ये क्षारीय रस होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एंजाइम किस तापमान पर अधिक सक्रिय होते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार्च जो होता है वो टूटकर क्या बनाता है। तो स्टार्च जब टूटता है तो हमारा क्या बनाता है। तो स्टार्च जो है जब टूटता है तब हमारा ग्लूकोज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बसा टूटकर क्या बनाती है। तो बसा जो है जब टूटती है तो फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पाचन का अंतिम उत्पाद कहाँ अवशोषित होता है। तो पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है ये हमारा जेजुनम में अवशोषित होता है। अगला क्वेश्चन है अपेंडिक्स कहाँ होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिन किससे बनता है। तो गैस्ट्रिन जो होता है हमारा वो किससे बनता है। तो गैस्ट्रिन जो होता है हमारा पेट की परत से बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जेजुनम और इलियम किसका भाग है। तो देखिए जो जेजुनम और इलियम है ये हमारे छोटी आंत का भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पाचन में सबसे अधिक समय किसके पाचन में लगता है। तो देखिए सबसे अधिक समय जो है वो हमारा बसा के पाचन में लगता है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे अगर हमसे कम समय की पूछी जाए कि सबसे कम समय किसके पाचन में लगता है, तो सबसे कम समय जो है हमारा वो पानी के पाचन में लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लीवर को क्या कहते हैं। तो लीवर को रासायनिक कारखाना भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लीवर का रंग कैसा होता है। तो लीवर का रंग जो होता है वो लाल भूरा होता है। आमाशय का पीएच मान लगभग 1 से 2 होता है। छोटी आंत का पीएच मान लगभग 8 से 9 होता है क्योंकि वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन के कहाँ बनता है। तो विटामिन के जो होता है वो बड़ी आंत में बनता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सबसे अधिक पानी कहाँ अवशोषित होता है। तो बड़ी आंत में सबसे अधिक पानी अवशोषित होता है, सबसे अधिक जो पानी है वो हमारा छोटी आंत में अवशोषित होता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एंजाइम दूध को दही जैसा बनाता है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध को दही जैसा बना देता है। बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या होता है। तो बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग होता है उसे हम रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट में भोजन कितने घंटे तक रहता है। लगभग 2 से 4 घंटे तक पेट में भोजन रहता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो दूध में जो है लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। फाइबर क्या बंद करता है। तो फाइबर जो होते हैं वो हमारे पाचन में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। एमाइलेज क्या पचाता है। तो एमाइलेज जो होते हैं हमारे वो हमारा जो है स्टार्च को पचाता है, एमाइलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम किससे संबंधित है। तो एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है वो किससे संबंधित है। तो वो हमारा पाचन से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस कोशिका द्वारा बनता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पैराइटल कोशिका के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वेकर्स ईस्ट किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तो वेकर्स ईस्ट जो होता है वो किंडवन अभिक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिन कहाँ सक्रिय होता है। तो देखिए जो ट्रिप्सिन है ये कहाँ सक्रिय होता है। तो ये ड्यूडेनम में सक्रिय होता है ट्रिप्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किस पीएच पर कार्य करता है। तो जो पेप्सिन होता है वो किस पीएच पर कार्य करता है। तो वो लगभग 1 से 2 पीएच मान पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है लाइपेज कहाँ बनता है। तो लाइपेज जो होता है हमारा वो कहाँ बनता है, यकृत, पेनक्रियाज या पेट या बड़ी आंत। तो लाइपेज आपको बताना है कि कहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पेनक्रियाज। ठीक है, जो अग्नाशय होता है इसमें लाइपेज जो होता है अग्नाशय में बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में एटीपी किसके लिए उपयोग होता है। तो पाचन तंत्र में जो एटीपी होता है इसका पूर्ण नेम जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है। तो ये जो होता है पेरिस्टोलिसिस, अवशोषण और एंजाइम सक्रियता इन सभी के लिए यूज होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काइमोट्रिप्सिन किसका पाचन करता है। देखिए जहाँ पर सिन आ जाता है लास्ट में तो वहाँ पर प्रोटीन का आप पाचन लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कोबालामिन किस विटामिन का नाम है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो कोबालामिन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जो आवश्यकता होती है वो इंस्ट्रिसिक फैक्टर के लिए की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लिपिड का अवशोषण किस नलिका से होता है। तो लिपिड का जो अवशोषण होता है वो लसिका के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। गैस्ट्रिक अल्सर किसकी कमी से होता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है हमारा ये जो है म्यूकस की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन से भूख लगती है। तो देखिए जो ग्रेलिन हार्मोन होता है, ग्रेलिन हार्मोन, इससे हमें भूख लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। तो विटामिन डी की कमी से दांत जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं। किस विटामिन के बिना वसा अवशोषित नहीं होता है। तो आपको बता दें जो अडेक जिसे हम बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। इनके बिना जो है वसा जो है अवशोषित नहीं होगी। ठीक है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चाइम जो होते हैं बनाने में कौन सहायक होता है। चाइम बनाने में हाइड्रोक्लोरिक ही सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रोटीन पाचन कहाँ समाप्त होता है। तो मनुष्य में जो प्रोटीन का पाचन है वो जेजुनम में समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक निष्क्रिय करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। भोजन का अंतिम उत्सर्जन कहाँ होता है। तो मलद्वार में भोजन का अंतिम उत्सर्जन होता है। ग्लूकागन कहाँ बनता है। तो ग्लूकागन जो होते हैं वो अल्फा कोशिका में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रोटीन किसका पॉलीमर है। तो प्रोटीन आपको बताया कि अमीनो अम्ल का पॉलीमर होता है। विली का कार्य क्या होता है, आपको बताना। जो विली होती है इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए कि पोषक तत्वों का अवशोषण करना ही विली का मुख्य कार्य होता है। ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक है। लसिका तंत्र क्या होता है, क्या ढोता है। जो लसिका तंत्र होता है ये क्या ढोता है। तो देखिए लसिका तंत्र जो होता है वो वसा को ढोने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी। रेक्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रेक्टम का जो मुख्य कार्य होता है वो मल को संग्रह करना ही रेक्टम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्त किसको इमल्सीफाई करता है। तो जो पित्त रस होता है ये हमारा किसको इमल्सीफाई करता है। तो पित्त रस आपको पता है कि वसा को इमल्सीफाई करता है, वसा को पचाने का काम करता है। मानव में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं। तो मानव में आपको पता है कि 3 लार ग्रंथियां होती हैं। अम्लीय भोजन को निष्क्रिय कौन करता है। तो अम्लीय भोजन को सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पित्त रस जो है किसे पचाता नहीं है। तो पित्त रस जो है केवल प्रोटीन को नहीं पचा पाता है, इन सभी को हल्का हल्का पचा देता है और सबसे अधिक जो है पित्त रस वसा को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र का सबसे कम कार्य करने वाला अंग कौन सा होता है। तो पाचन तंत्र का सबसे कम कार्य करने वाला जो अंग होता है वो अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो होता है केवल मल को संग्रहित करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो हमारे पाचन तंत्र से संबंधित हैं। आप यकीन मानिए अगर आपने ये क्लास कर ली तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है। किसी भी एग्जाम्स में पाचन तंत्र से संबंधित आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो आप क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। और इसी तरीके का रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।